हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हूँ। आपका लगभग हर सब्जेक्ट का हमने सिलेबस बता दिया है कि नया जो आपका नया स्टडी सिस्टम आया हुआ है 2020 से नई शिक्षा नीति लागू हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होने हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या आपका सिलेबस होने वाला है, तो सारा कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर के लगभग सभी सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, सेकंड ईयर के भी लगभग सभी सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है नए पाठ्यक्रम के अनुसार नया सिलेबस 2023 का बीए सेकंड ईयर के तृतीय सेमेस्टर अर्थशास्त्र का। किस चीज का ये हम आज देखने वाले हैं? अर्थशास्त्र के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। तृतीय सेमेस्टर, कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि बीए का ये तृतीय सेमेस्टर है तो पहला और दूसरा सेमेस्टर कहाँ हुआ? तो पहला और दूसरा सेमेस्टर आप पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, तीसरा और चौथा सेमेस्टर पढ़ते हैं आप सेकंड ईयर में, एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर पढ़ते हैं आप थर्ड ईयर में। समझ पाए? तो ये बीए सेकंड ईयर का पहला सेमेस्टर आप कह सकते हो कि सेकंड ईयर का ये पहला है, बाकी ये तृतीय सेमेस्टर है। समझ रहे हो? अब आइए देखते हैं कि इस पेपर का क्या नाम है। तो इस पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स, यानी कि इकोनॉमी के बारे में अपनी विचार रखते हुए इकोनॉमी के बारे में अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करना ही इस पेपर का नाम है कि आर्थिक विचारों का इतिहास, कि किन लोगों ने किस तरीके से इकोनॉमिक्स पर अपने अपने विचार दिए हैं। तो आर्थिक विचारों का इतिहास हमको समझना है। अब देखते हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, हर सब्जेक्ट में आपके 8 यूनिट्स हैं। तो अब आपको देखना है कि इसके एक एक यूनिट में आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो देख सकते हैं आपका जो ये पेपर है ना, ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। पार्ट नंबर 1 में आपका है, देख सकते हैं, पहला यूनिट कौटिल्य, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, आरएम लोहिया और गांधीयन इकोनॉमिक्स। यानी कि इस जो यूनिट है, इस यूनिट में आपको पढ़ना है कौटिल्य। कौटिल्य आपको पता है कि इन्होंने एक बुक लिखा हुआ था अर्थशास्त्र करके, बहुत महत्वपूर्ण बुक थी। तो कौटिल्य का विचार क्या है आर्थिक दृष्टिकोण से, या आर्थिक चीजों पर कौटिल्य का विचार क्या है। दादा भाई नौरोजी भारत के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट गुजरे हैं, तो इनका विचार क्या है आर्थिक चीजों पर। उसके बाद आरसी दत्त है, इनका विचार क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इनका आर्थिक विचार क्या है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, इनका आर्थिक विचार क्या है। गांधीयन इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब कि गांधीवादी जो आर्थिक है, आर्थिकवाद है, इकोनॉमिक्स है, तो वो किस तरीके से गांधीवादी जो है इकोनॉमिक्स को, आर्थिक को देखते हैं। तो आर्थिक विचार गांधीवाद का क्या है इकोनॉमिक्स को लेकर के, ये चीजें समझनी है। तो पहले यूनिट में आपको कौटिल्य को पढ़ना है, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया और गांधीयन इकोनॉमिक्स। समझ पा रहे हैं? इसके बाद आ जाएगा आपका सेकंड नंबर यूनिट। सेकंड नंबर यूनिट में आपको पढ़ना है पीटी दीनदयाल उपाध्याय, मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में कि इनका आर्थिक विचार क्या है, इकोनॉमिक्स को लेकर के इनके विचार क्या है। जे के मेहता हो गए, ए के सेन हो गए, जे भागवती हो गए, तो इन सभी के आर्थिक विचार क्या है। तो सेकंड यूनिट में आपको किन लोगों को पढ़ना है? दीनदयाल उपाध्याय को, जे के मेहता को, ए के सेन को और जे भगवती को। इनके आर्थिक विचारों को पढ़ना है सेकंड यूनिट में। अब इसके बाद आइए देखते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है अर्ली पीरियड इकोनॉमिक थॉट ऑफ प्लेटो एंड जो है एरिस्टोटल, मतलब कि जिनको अरस्तु कहते हैं, जो है डॉक्ट्रिन्स ऑफ जस्ट कास्ट एंड जस्ट प्राइस। यानी कि कह सकते हैं जैसे अर्ली पीरियड मतलब जो प्रारंभिक टाइम पीरियड रहा था इसका आर्थिक विचारों को लेकर के, इसमें आर्थिक विचारों पर जो है विचार प्लेटो और अरस्तु के, प्लेटो और अरस्तु के आर्थिक विचार, इकोनॉमिक थॉट ऑफ प्लेटो एंड अरिस्टोटल। तो अरस्तु और प्लेटो को के आर्थिक विचार क्या थे, आर्थिक स्थिति को लेकर के या आर्थिक विडंबनाओं को लेकर के इनके विचार क्या रहे। उसके बाद हमको पढ़ना है डॉक्ट्रिन्स ऑफ जस्ट कास्ट एंड जस्ट प्राइस, यानी कि जो न्याय संगत मूल्य होता है उसका सिद्धांत क्या है, कि जैसा कास्ट हो वैसे प्राइस हो। तो वो सारी चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। तो थर्ड यूनिट में हमें ये चीज सारी चीजें पढ़नी है। अब आओ देखते हैं कि आगे के यूनिट्स में क्या पढ़ना है हमको। फोर्थ यूनिट में आप देख सकते हैं मर्चेंटलिज्म मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो मर्चेंटलिज्म मतलब होता है अर्थव्यवस्था, सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ है वाणिज्यवाद। अर्थव्यवस्था तो इकोनॉमिस्ट का होता है, तो मर्चेंटिज्म मतलब होता है वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद क्या है? उसके बाद मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, वाणिज्यवाद जो है, इस वाणिज्यवाद की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। उसके बाद क्या पढ़ना है? थॉमस मन के बारे में पढ़ना है कि थॉमस मन कौन थे, फ्रांसिस्को क्या है, फ्रांसिस क्या है, नेचुरल ऑर्डर क्या है, प्राकृतिक गुण क्या है, प्राइमेसी ऑफ एग्रीकल्चर की प्राइमेसी क्या है, सोशल क्लासेज क्या है, सामाजिक वर्ग क्या है। उसके बाद आपको पढ़ना है टैबलूज इकोनॉमिक, यानी कि टैबलू का जो इकोनॉमिक था, टैबलू को ऑकी भी कहते हैं, तो ऑकी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? टैक्सेशन,
कि टैक्स किस तरीके से लगते हैं, कर के या लगान जो होता है ये टैक्स किस तरीके से काम करता है। उसके बाद आपको पढ़ना है तुर्गोत्स इकोनॉमी, यानी कि जिसमें आपको विलियम पेटी के जो आर्थिक जो विचार थे उसको पढ़ना है, उनके आर्थिक विचार क्या हैं। उसके बाद लोके और ह्यूम के बारे में पढ़ना है, किन के बारे में, लोके और ह्यूम के क्या आर्थिक विचार हैं, इन चीज़ों पर हमको पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं 4th यूनिट में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़नी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वाणिज्यवाद हो गया, इसकी मुख्य विशेषताएं, थॉमस मनु फ्रांसिस के जो प्राकृतिक गुण है, सामाजिक वर्ग है। उसके बाद ऑकी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, कर और लगान के बारे में, विलियम पेटी के आर्थिक विचार, लोके और ह्यूम के बारे में पढ़ना है कि इनका आर्थिक विचार क्या था। तो इन सभी चीज़ों पर हमको पढ़ना है। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है 5th यूनिट से पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में आप देख सकते हैं जो पहला यूनिट है यानी कि 5th नंबर यूनिट, इसमें आपको पढ़ना है क्लासिकल पीरियड। क्लासिकल पीरियड मतलब मध्य युग के टाइम पीरियड पे क्या चीजें थी। अब इसमें आपको पढ़ना है एडम स्मिथ के बारे में। एडम स्मिथ ने क्या किया हुआ था, इनके क्या विचार थे, तो इनके विचार थे डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब लेबर का डिवीजन, लेबर का बंटवारा यानी कि श्रम विभाजन जिसको हम कहते हैं। तो किस तरीके से इन्होंने, एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया हुआ था, ये चीज पर बात करनी है। मूल्य का सिद्धांत हो गया, थ्योरी ऑफ वैल्यू, मूल्य का सिद्धांत क्या है। उसके बाद कैपिटल एक्युमुलेशन यानी कि जो है पूंजी संचयन, जो एक्युमुलेशन है कैपिटल का वो क्या होता है, संचयन क्या होता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वितरण क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। इसके बाद आता है आपका व्यूज ऑन ट्रेड, ट्रेड पर व्यू क्या है यानी कि व्यापार पर विचार क्या है एडम स्मिथ के, कि व्यापार किस तरीके से होना चाहिए, एडम स्मिथ इस बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद हमको पढ़ना है डेविड रिचार्डो, डेविड रिकार्डो के बारे में भी हमको क्या करना है, पढ़ना है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है, वितरण के बारे में। उसके बाद आइडियाज और इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि जो इंटरनेशनल हमारे ट्रेड होते हैं, जो हमारे अंतरराष्ट्रीय ट्रेड होते हैं, उस पर विचार क्या है एडम स्मिथ का जो है इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के। उसके बाद पढ़ना है हमको थॉमस और माल्थस के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद थ्योरी ऑफ जो है ग्ल्यूट्स मतलब होता है आपूर्ति का सिद्धांत, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत की, जैसे कि कुछ चीज़ों की डिमांड होती है फिर उसको पूरा किया जाता है, और इसी तरीके से एक बिजनेस चलता है, इसी तरीके से एक ट्रेड चलता है कि किसी को कोई चीज़ की आवश्यकता है और हम वो आवश्यकता पूरा कर रहे हैं, तो एक कनेक्शन बना रहता है। तो ये है आपका यूनिट नंबर 5। आइए देखते हैं यूनिट नंबर 6 में क्या पढ़ना है आपको। 6th यूनिट है आपका जर्मन रोमेटिक्स एंड सोशलिस्ट, यानी कि जर्मन रोमेटिक और समाजवादी क्या है उस चीज पर बात करो कि जर्मन रोमेटिक्स यानी कि जर्मन के जो सोशलिस्ट हैं, समाजवादी हैं या फिर अर्थशास्त्री हैं, उनमें से किन लोगों ने क्या चीज इस पर अपना विचार रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिसमंडी का नाम लिखा हुआ है, सिसमंडी, कार्ल मार्क्स के जो है डायनेमिक सोशल चेंज है, जो गतिशील सामाजिक परिवर्तन का जो इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ था कार्ल मार्क्स ने, कि समाज किस तरीके से गतिशील है, किस तरीके से उसमें आर्थिक स्थितियों का योगदान है, वो चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद देखना है अगला जो है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, वैल्यू है। तो मूल्य का जो है श्रम सिद्धांत क्या है, लेबर थ्योरी सिस्टम ऑफ वैल्यू। इसके बाद आपको सरप्लस वैल्यू के बारे में समझना है, सरप्लस मतलब जो अतिशेष मूल्य का जो सिद्धांत है उस चीज को समझना है। इसके बाद आपको पढ़ना है प्रॉफिट एंड थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट, यानी कि लाभ पूंजी संकट का सिद्धांत। तो ये चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद आपको पढ़ना है आगे जो है कैपिटल क्राइसिस का और इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ जेबी से का इकोनॉमिक आइडियाज क्या है, और जेएस मिल से और जीएस मिल के क्या करना है आपको, आर्थिक विचार इनके क्या है इस चीज को लेकर के, आर्थिक चीजों को लेकर के इनके विचार क्या है इस चीज पर बात करनी है। तो ये है आपका यूनिट नंबर 6। इन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 6 में। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की। तो यूनिट नंबर 7 में हमको पढ़ना है मार्शल एज ए ग्रेटेस्ट सिंथेसिस्ट, यानी कि पढ़ना है मार्शल एक महान सिंथेसाइजर के रूप में, मार्शल को एक महान सिंथेसाइजर वो किस रूप में थे, उसमें पढ़ना है रोल ऑफ द टाइम इन प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कि मूल्य निर्धारण में समय की क्या भूमिका है, टाइम की क्या भूमिका है किसी चीज का मूल्य निर्धारित करने के लिए। उसके बाद इकोनॉमिक मेथड्स के बारे में, यानी कि आर्थिक प्रविधि क्या है इन चीजों को लेकर के। इसके बाद है आइडियाज ऑफ कस्टमर सरप्लस, यानी कस्टमर सरप्लस यानी कि जो उपभोक्ता हैं इनके जो अवशेष हैं, अधिशेष हैं, उस चीज पर विचार के कस्टमर को किस तरीके से सरप्लस किया जाए, पहुंचाया जाए कस्टमर तक चीजों को। इसके बाद है आपका इलास्टिसिटी, मतलब कि लोच, कितना इलास्टिसिटी हो रहा है, कितना लोच है। अगला है आपका रिप्रेजेंटेटिव फिल्म, यानी कि जो आपका प्रतिनिधि फिल्म है कि किस तरीके से कौन सी चीज इस चीज का प्रतिनिधित्व करती है। उसके बाद आपका क्वासी रेंट है, यानी कि अर्ध किराया। उसके बाद फिग्यू के बारे में बात करना है, जो कि है क्या, एक वेलफेयर इकोनॉमिक्स,
यानी कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में, और शुम्पीटर का इस पर क्या विचार है, इस चीज के बारे में बात करना है कि शुम्पीटर इस चीज पर अपनी क्या राय रखते हैं। तो ये है आपका 7th यूनिट, जिसमें आपको मार्शल के बारे में पढ़ना है और शुम्पीटर के बारे में पढ़ना है, समझ रहे हैं। इसके बाद आपका 8th यूनिट है, जिसमें आपको पढ़ना क्या है, तो इसमें पढ़ना है आपका मार्जिनलिस्टिक्स, यानी कि सीमांतवाद। सीमांतवाद क्या है, द प्रोसीजर्स ऑफ मार्जिनलिज्म, यानी कि जो सीमांतवाद है उसके प्रोसीजर क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है कोरंट, यानी कि पढ़ना है कुनाट के बारे में, जिसको हमने कुनाट पढ़ो या फिर कोरंट भी पढ़ सकते हो। तो कुनाट के बारे में पढ़ना है, गोशेन के बारे में पढ़ना है, इनके जो मार्जिनलिस्ट रेवोल्यूशंस हैं, यानी कि जो सीमांतवादी क्रांतियां रही हैं, इनके जो है कुनाट के और गोशेन के, इनके बारे में हमको पढ़ना है। और इसके बाद क्या चीज़ पढ़नी है, तो इसमें पढ़ना है आपका जेवोन्स के बारे में, जिनको जीवांस कहा गया है, वालरस के बारे में, और जो है मेंजर के बारे में। इन तीनों चीज़ों के का जो है क्या विचार रहा है, आर्थिक स्थिति को लेकर के, इकोनॉमिक्स को लेकर के क्या इनके विचार रहे हैं, उस चीज़ के बारे में बात करनी है। उसके बाद बात करनी है हमको आगे किस चीज़ के बारे में, वॉर्म वार्क के बारे में, वॉर्म वार्क के बारे में पढ़ना है, और विक्सेल के बारे में पढ़ना है, और फिशर के बारे में पढ़ना है। इन तीनों के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद जो लास्ट चीज़ पढ़ना है, इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ विक्सटेड एंड विजर, यानी कि विक्सटेड और वीजर के जो आर्थिक विचार हैं जो है इकोनॉमिक्स पर लेकर के, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। तो 8th यूनिट में बेसिकली इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यह है आपका पूरा 8th यूनिट, हमने पूरा आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आए होंगे कि क्या आपको इस सिलेबस में, नए सिलेबस में जो यूनिट नंबर आपका जो सेमेस्टर 3rd है, इस सेमेस्टर 3rd में आपको पढ़ना क्या है। ओके मेरे दोस्त, तो आई होप वीडियो में पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं, प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।